और हम क्रमशः अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते रहें। इसी अवसर पर अभी एक विशेष अनाउंसमेंट ये है कि हम अभी इस सत्र में योग का आरंभ करने जा रहे हैं। योग विविध क्षेत्रों में योग विश्वसनीय है और प्रभावी है। जीवन में हर गतिविधियों में योग की आवश्यकता है और महसूस कर रहे हैं। इस वर्तमान समय में हम सब योग से जुड़े हुए हैं। योग जीवन है, जीवन का आधार योग का अभ्यास। सुबह उठना, चलना फिरना, व्यक्ति से बात करना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जीवन के अंतिम समय तक योगमय जीवन हमारा है। तो ये कहें कि जीवन ही योग है। तो आइए योग के इस अवसर पर योग को हम समझें, जानें और सौंदर्यता के लिए योग इस विषय पे हमारे बीच अपना जो बहुमूल्य समय देने आए हैं डॉक्टर प्रकाश सोनी जी, उनके बारे में थोड़ा मैं परिचय आपको बताऊं। प्रकाश जी 5 विषयों में उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। हिंदी, संस्कृत, उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है और जैन विषय में भी उन्होंने मास्टर डिग्री पूरी की। साहित्य के क्षेत्र में आप देखें तो 100 से ज़्यादा पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया और फिल्मी दुनिया में भी लोगों को उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को योग सिखाया है। कई नाटकों के वो रचनाकार रहे हैं, कई फिल्म स्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 16 मिनट का पद्मासन पर, बद्ध पद्मासन, जब आप हाथों को पीछे ले जाते हैं और पद्मासन लगा करके होल्ड करते हैं। और विभिन्न करीब लाखों से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने कोरोना काल में अमेरिका, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, भारत के विभिन्न प्रांतों में, क्षेत्रों में कोरोना से किस तरह से हम योग के माध्यम से निपटे, उनसे हम निजात पाएँ और उससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत कर सकें, बचे रह सकें, अपने जीवन को एक तो बचाएं और स्वस्थ कैसे रहें। ऐसे विभिन्न गतिविधियों में सोनी सर हमेशा सहयोग देते रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सोनी जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सहयोगी हैं और पूरे सुमैया विद्या विहार में प्रसिद्ध हैं अपने इस बहुमुखी प्रतिभा के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सोनी जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि योग और सौंदर्य पर अपना बहुमूल्य समय देते हुए अपना जो एक भाषण आरंभ करें, ज्ञान हमारे तक पहुंचाए और हम सभी इस ज्ञान प्रवाह से लाभान्वित हो। धन्यवाद। और भाषण आरंभ करने के पूर्व, ज्ञान का प्रवाह आरंभ हो उससे पहले हम डॉक्टर सोनी जी को हम सम्मानित करना चाहेंगे। इसके लिए हमारे व्यक्ति से निवेदन है कि आप सोनी जी के लिए व्यवस्था जो की गई है श्रीफल और साल से हम सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। यस्य निखिलास्य दोषा सन्ति सर्वगुणाश्च विद्यते ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो वा नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः। आप सब में विराजमान प्राण शक्ति को नमस्कार करते हुए मैं इस 35वें ज्ञान यज्ञ में हम सब लोग जो अपने समय की आहुतियाँ दे रहे हैं, उन समय की आहुतियाँ देने वाले सभी जागृत श्रोताओं को और जो माध्यम से लाइव टेलीकास्ट घर पर या अपने कार्यालय में जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं प्रणाम करते हुए योग से सौंदर्य, सुंदरता किसको अच्छी नहीं लगती, परंतु सुंदरता कौन सी सुंदरता, किस रूप में सुंदरता। माँ एक अपने बच्चे के जिस रूप में देखती है वो सुंदरता अलग है, पति एक पत्नी को जिस रूप में देखता है वो सुंदरता भिन्न है, वृद्ध एक अन्य लोगों को देखता है उनकी सुंदरता भिन्न है, अन्य पारिवारिक लोगों के साथ आम जन जो देखेगा वो सुंदरता अलग है।
हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सुंदरता को देखता है, निहारता है, परखता है, जानता है और समझने की कोशिश करता है। परंतु ये ज्ञान यज्ञ है। पूज्य करमसिंह भाई सोमाई जी ने इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया। उनके सुपुत्र डॉक्टर शांतिभाई सोमाई जी और उनके सुपुत्र वर्तमान में के सोमैया ट्रस्ट और सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय कुलपति श्री समीर भाई सोमाई जी और पूरा परिवार इस यज्ञ को अनवरत रूप से प्रवाहमान करते हुए बहुत सारे लोगों को ज्ञान से आप्लावित करने का सत्प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी सत्प्रयासों को प्रणाम करता हूँ। आंतरिक और बाह्य सुंदरता। हम प्रातःकाल उठते हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो हम पता नहीं कब उठते हैं, हमें अपना कार्य उठाता है, हम स्वयं उठते नहीं हैं। यदि समय पर ऑफिस नहीं जाना हो, समय पर स्कूल नहीं जाना हो, तो हम जो उठने का अभ्यास जो करते हैं वो सुबह नहीं करते हैं, दोपहर में करते हैं। सुबह उठते हैं, उठते सूर्य की लालिमा के दर्शन हमें होते हैं। फिर उसके साथ में पक्षियों की चहचहाहट को हम महसूस करते हैं। पक्षियों की चहचहाहट के पश्चात हम जब गार्डन में, वन में या किसी वृक्ष को देखते हैं तो उस पर जो पत्तियों पर जो ओस की बूंदें होती है उसको हम अनुभव करते हैं। ये सब क्या है? सुंदरता तो ही। परंतु बड़े शहरों में क्या होता है, हम बच्चे कहीं जाते हैं, नदी किनारे, समुद्र किनारे गए, वो अनुभव कम करेंगे, रिकॉर्ड ज़्यादा करेंगे। मोबाइल निकालेंगे, फटाफट रिकॉर्ड करेंगे। अनुभव जो होता है हम महसूस कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो ज्ञान यज्ञ में योग से सुंदरता का व्याख्यान की आवश्यकता पड़ रही है कि सुंदरता हम बाहर न झांके, सुंदरता हमारे भीतर है। एक भक्त गया भगवान के पास, बोला कि मुझे, हम सब जाते भी भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए, परंतु उस दिन कुछ अलग हुआ। भगवान आए भक्त के पास मांगने के लिए। भक्त बड़ा परेशान हो गया कि भगवान हम तो आपसे मांगने आते हैं, आज हमारे सामने आप कैसे मांगने आ गए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मैं पहाड़ों में, जंगलों में, हिमालय पर, नदी में, समुद्र में, नाले में दूर दूर रहता था और आम जन समुदाय वहाँ आने के लिए बड़ी विलंब से आता था, आने में बड़ा सोचता था। परंतु आज नए नए संसाधन आ गए, नई यात्राएं आ गई, रास्ते बन गए, रेल मार्ग बन गया, हवाई मार्ग बन गया। वो वहाँ तक तो ठीक था, परंतु आजकल ऑनलाइन माध्यम बन गया। जब भक्त की इच्छा हो भगवान के पास आ जाते हैं, ऑनलाइन माध्यम। भक्त ने कहा भगवान एक माध्यम आज भी है, वहाँ भक्त, कुछ ही भक्त पहुँच पाते हैं। अब तो समझ गए होंगे कहाँ ऐसा माध्यम है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। भीतर हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, ठीक है, मंदिर में हमारी आस्था है, एक वाइब्रेशन होता है, ऊर्जा मिलती है, परंतु